वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी ने पिम्स आतिश ज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कमेटी ने आग की इतला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। ताले लगे होने की वजह से रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल स्टाफ गायब और आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। हॉस्पिटल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी को दिए गए 48 घंटे आज मुकम्मल हो रहे हैं। सानहे पिम्स का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को आज इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स के 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड किए। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज और 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात दिए गए। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने पिम्स जाकर शवाहिद हासिल कर लिए। मुतासरा नर्सरी का मुआयना किया। 5 रोज़ में हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिम्स इंतजामिया ने डॉक्टर आतिफ एनाम शामी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। कमेटी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रद्दमल का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेगी। हुकूमत का जामहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। क्या हम एक और सानहे के इंतजार में हैं? मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रास्ते बंद, वीडियो सामने आ गई। सिक्योरिटी अमले की लापरवाही, इमरजेंसी रास्तों पर ताले लगा रखे हैं। वीडियो सामने आने पर एमएस ने नोटिस ले लिया। इमरजेंसी रास्ते खोलने के अहकाम जारी कर दिए। सिक्योरिटी अमले की सख्त सरजनिश। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदे ने पूरे खत्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। अब दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दरीना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील किए जाएँ। इससे दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा। सऊदी वज़ीर का ज़राअत, पानी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इआदा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का दौरा पाकिस्तान। स्टूडेंट्स वफ़द की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। नौजवानों में तालीम और महारतों के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवान सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे के असरात से बचते हुए हक़ाइक़ पर मबनी तजिया करें। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी के दरमियान मुकाबला होगा। नए वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब कराने के लिए 27 वोट दरकार। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की जीत यकीनी। PP उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी ने आम इंतखाबात में मुजफ्फराबाद से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद वो टेक्नोक्रेट की सीट पर मुंतखब हुए। कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस की अदालती तहकीकात का आगाज। मकतूल के अहले खाना जुडिशल कमीशन में पेश। मकतूल मीर रजा के वालिद का जुडिशल कमीशन पर एतमाद का इजहार। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि कमीशन पर भरोसा रखिए, जो कुछ होगा सबके सामने होगा। 1-2 लोगों के बुरे होने से तमाम इदारे ख़राब नहीं हो सकते। इस केस से मुतालिक जो कोई मालूमात देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नर्सरी मुलाजिम, ईदी फाउंडेशन के रजाकार पुलिस अहलकार को तलबी के नोटिस जारी किए हैं। लाश को सबसे पहले देखने वाले पुलिस अहलकार और MLO को तलब करते हैं। समात को मंगल के दिन 11 बजे तक मुलतवी। सालिसों ने हॉर्मज़ खोलने की शराइत मांगी है। फहरिस्त तैयार की जा रही है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है शराइत में खत्ते में जंग का खात्मा भी शामिल है।
ईरान शराइत पूरी होने पर आबने खुरमस दोबारा खोलेगा। ओमान के साथ आबने खुरमस में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तफाक हो गया। गुजरगाह का कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ हिस्सा ईरानी समंदरी हदूद में होगा। अमरीका ने शराइत मान ली तो जहाज मखसूस रास्ते से खुरमस अबूर कर सकेंगे। मोहसिन रज़ाई की तेहरान में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात। कहा, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई जाहिरियत दिखाई तो अमरीकी फौजी और मुआशी मुफादात को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए खुरमस में बैनुल अक़वामी बहरी रास्ते ईरानी बारूदी सुरंगों से साफ कर दिए। ईरानी तेल बरामदात भी मुकम्मल तौर पर रुक गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक खुरमस में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा बहरी रास्तों पर जहाज रानी बहाल है। जुलाई के अगस्त में दोबारा अमरीकी नाकाबंदी के बाद ईरान ने अपनी बंदरगाहों से 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। खलीज से 75 करोड़ बैरल खाम तेल की रवानगी में अमरीकी फोर्सेज ने मुआवनत की। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर 75 जहाज़ों को वापस भेजा, 3 को नाकारा बनाया। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इक़्तिसादी दबाव पर तवज्जो मरकूज है। ईरान अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रहा। अमेरिका ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं। रोजाना लाखों बैरल तेल आबने हुर्मस से गुजर रहा है। रूस ने आबने हुर्मस के मामले पर अच्छा रवैया इख्तियार किया। ईरानी सदर नेटो की सरजमीन पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन रैटिकुलफ को मॉस्को किसी खास पैगाम की फ्राहमी के लिए नहीं भेजा गया था। सदर ट्रंप ने झील ओंटारियो को झील अमेरिका का नाम दे दिया। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। खलीज और झील का नाम तो बदल दिया, अब समंदर का नाम बदलना रह गया। मुमकिन है वो बहरे ओकेनूस और बहरुल काहिल का नाम ही बदल दे। झील ओंटारियो हमेशा झील ओंटारियो ही रहेगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि झील ओंटारियो का नाम अमेरिका और कनाडा की तारीख से भी पुराना है। झील ओंटारियो का 52% हिस्सा कनाडा, बकिया अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होकल ने भी अमेरिकी सदर का हुक्म तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा, झील ओंटारियो का 400 बरस पुराना नाम नहीं बदलेंगे। कनाडा और अमेरिका से जुड़ी अमेरिकी रियासत के रिपब्लिकन गवर्नर फिल स्कॉट ने भी ट्रंप के इक़दाम को हकीर और मायूस कुन करार दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकात। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में खत्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर तबादला ख्याल। आबने हुर्मस में आज़ादाना जहाज़ रानी और आबी गुज़रगाह को 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर बहाल करने के मामले पर भी बातचीत। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम के तमाम कानूनी हकूक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए। ईरान और कतर हालिया तल्ख वाक़यात से आगे बढ़ सकते हैं। इसराइल मुस्लिम ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला। मैनचेस्टर ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट मुतासर। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि 87 लाख सार्फिन का हसास डाटा चोरी, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, पोस्ट कोड हैकर्स के हाथ लग गए। कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक का डाटा मुतासर। एयरपोर्ट्स के वाईफाई सार्फिन का डाटा भी हैक हो गया। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बना रहे हैं। चाइना इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खिताब। कहा, पंजाब में डिजिटल मईशत के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। डाटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम ज़रिया है। नौजवानों को जदीद तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करना तरजीह है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल की तरक्की की बुनियाद है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। बिग डाटा जदीद दौर की मईशियत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है।
हुकूमत ने आज एक रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर, डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने 28 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,457 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.3% इजाफा। आलमी मंडी में सोना 0.5% सस्ता। पी ऑन्स कीमत $4,578 हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $89.45 रह गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $83.31 का हो गया। एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड 5.3%। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के 269वें उर्स का आज दूसरा रोज। हुसूर में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद चादर पोशी से हुआ। नात ख्वानी और समा की महफिल। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।